गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हमने पिछली वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंस्टॉल किया था, है ना। ये हमने इंस्टॉल किया था बेटा। ये इंस्टॉल होने के बाद ऐसा दिखता है, ये खाली है बिल्कुल, क्योंकि मान लो एक ये बड़ी कॉपी है, ठीक है। जैसे मान लो ये एक बड़ा डब्बा है जिसमें बहुत सारी कॉपीज़ हैं, ठीक है, और हर कॉपी में बहुत सारे पेजेस हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तुम एक बड़ा सा बॉक्स या बड़ी सी अलमीरा मान लो जिसमें बहुत सारी कॉपीज़ हैं और उन कॉपीज़ में बहुत सारे पेजेस हैं। तो अब हम सबसे पहले अपनी पहली कॉपी बनाते हैं। जब हम बेटा देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ऊपर रीसेंट लिखा है राइट साइड में, यहाँ पे लिखा है और यहाँ पे एक प्लस का साइन बना है एकदम, तुम देखो राइट हैंड साइड में सबसे ऊपर ये बैटरी, मेरी फ़ोन की बैटरी के नीचे प्लस का साइन बना है। इस प्लस के साइन को हम क्लिक करेंगे तो ये हमें पूछेगा कि आपको किस तरीके की कॉपी बनानी है, ठीक है। हम इसको ऐसे खोलेंगे, हम कोई भी कॉपी चूज़ कर सकते हैं, बहुत सारी कॉपीज़ हैं। मैं सबसे पहली कॉपी चूज़ करती हूँ जिसका नाम है ब्लैंक डॉक्यूमेंट। ब्लैंक डॉक्यूमेंट खुल गया बच्चों हमारा। देखो ये एक कॉपी की तरह है जिसमें हम लिख सकते हैं। अब देखो बच्चों, अब मैं क्या लिख रही हूँ यहाँ पे, डॉक्यूमेंट। ये जो कॉपी मैंने आप लोगों को बताई थी इसको हम डॉक्यूमेंट कहते हैं। इस अलमीरा में, तुम इसको अलमीरा समझ सकते हो वर्ड प्रोसेसर को, इस अलमीरा में जितनी भी कॉपीज़ होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट, ठीक है। ये सब आप लोग याद कर लीजिए। ये सबको दिख रहा है डॉक्यूमेंट। अब देखो मैं इस पर कुछ भी लिख सकती हूँ। लिखने के लिए अपने फ़ोन में जब तुमने डाउनलोड किया तो ये देख रहे हो, आपको ये ब्लिंक कर रहा है बार बार, देखो ये ब्लिंक कर रहा है ना। डॉक्यूमेंट के टी के एंड में ये जो चीज़ ब्लिंक कर रही है इसको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं कर्सर, ठीक है। अब कुछ भी टाइप करने के लिए जैसे मान लो मैंने अब ये, इसको कहते हैं, ये जो ब्लिंक कर रहा है बिल्कुल एंड में, इसको कहते हैं कर्सर। अब मैं बिल्कुल इसके यहाँ पे जो ब्लिंक कर रहा है बाहर ऐसे क्लिक कर दूँ तो ये मुझसे पूछता है सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल से ये सब कुछ सेलेक्ट कर देता है, ठीक है। अब ये देखो सब कुछ जब ये सेलेक्ट कर लेता है तो अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे मूव करूँ टच करके तो ये छोटा बड़ा सेलेक्ट कर लेता है। मान लो सिर्फ डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है तो मैं साइड वाला मूव करूँगी, कर्सर सेलेक्ट करना है तो मैं ये साइड वाला मूव करूँगी। ऐसे मैं कुछ भी सेलेक्ट कर सकती हूँ। अब सेलेक्ट जैसे ही मैं उसे सेलेक्ट कर लूँगी तो ये तुम देख रहे हो ये हमारे अलग अलग ऑप्शंस आएंगे। इस ऑप्शन पे ये वाला ऑप्शन किया, अब फिर से मैं तुम्हें करके दिखाती हूँ। मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। काफ़ी देर तक अगर मैं कर्सर पे टच करते रहूँगी तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। अगर ये वाला ऑप्शन मैं दबाऊँगी, देखो ये वाला, ये कॉपी वाला ऑप्शन है, तो ये, और फिर मैं अपने कर्सर को यहाँ पे लाऊंगी। मान लो मैंने ऐसे स्पेस दिया और मैं इसको ऐसे दबाए रखूँगी थोड़ी देर, और फिर ये वाला जो ऑप्शन दबाऊंगी, देखो ये वाला जो ऑप्शन दबाऊंगी तो ये कर्सर मेरा फिर से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट हो गया। फिर से समझो, जैसे मैंने यहाँ पे अपना लाई में स्पेस डाल के मैं थोड़ा आगे इसको, अपने कर्सर को थोड़ा आगे ले गई। ये जो ब्लिंक कर रहा है ये है, क्या है, ये कर्सर है। अब मैंने ये पहले वाला कर्सर पहले किया कॉपी, ठीक है। फिर मैं इसको आगे ले गई और फिर मैंने इसे किया, मैं जहाँ पे मेरा कर्सर है वहाँ पे मैं टच करती रही और मैंने इसे क्या किया, जो पहला वाला एक क्लिप बोर्ड की तरह, एक बोर्ड की तरह ऑप्शन आ रहा है, इसको मैंने क्लिक किया, ये हो गया पेस्ट, ठीक है। अब एक और चीज़ देखो तुम, मान लो मैंने फिर से कर्सर, ये जो कैची बनी हुई है इस पर मैंने क्लिक किया तो ये कट हो जाता है। कैची माने कट, ठीक है। अब मैं ये देखो, ये वाला बटन जब मैं दबाऊंगी ब्लू कलर वाला साइड में, तो या तो ये स्माइली ले आएगा, ठीक है, जैसे अभी स्माइली आ गई, वरना ये अगली लाइन में ले जाएगा, नेक्स्ट लाइन में, ठीक है। ऐसे ऐसे करती जाऊंगी मैं, ऐसे दबाती जाऊंगी तो ये नेक्स्ट लाइन में ले जाएगा। अब ऊपर क्रॉस पे दबाती जाऊंगी तो ये पीछे आ जाएगा, ठीक है।
अब ये सब तुम्हें समझ में आ गया। अब हम कॉपी कर रहे थे ना, कॉपी के लिए कट कर रहे थे हम। कट के लिए हमने इस पे पहले मैंने कर्सर को ऐसे इस पे बार बार टच करते रखा, कर्सर सेलेक्ट हो गया, कैची पे क्लिक किया, मान ले कट हो गया, मतलब वो वहाँ से गायब हो गया। फिर मैं इसे अगली लाइन में ले आई और मान लो मैं यहाँ पे इसे टच करते रहती हूँ और फिर से मैं ये जो देखो 3 ऑप्शन आ रहे हैं, कैची, फिर एक कॉपी का ऑप्शन आ रहा है और एक कैसे क्लिपबोर्ड। ये जो क्लिपबोर्ड है ये पेस्ट है, कैची कट है और बीच वाला कॉपी है। तो मैं इसको पेस्ट कर दूंगी, तो वो जो हमने ऊपर से कट किया था वो नीचे पेस्ट हो जाएगा। बच्चों ये तो थोड़े बहुत ही इजी ऑप्शंस हैं, बेसिक ऑप्शंस हैं आपके इस पूरी कॉपी पे लिखने के लिए। अब ये देखो बेटा, इस कॉपी में ये पेज, ये आपको दिख रहा है, ये पूरी कॉपी बन गई मेरी। अगर मैं दोनों हाथों से इसको ऐसे बड़ा जूम कर सकती हूँ, मैं ऐसे बड़ा कर सकती हूँ। अब ये देखो, अभी इसमें एक ही पेज है इस कॉपी में, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे 1 ऑफ, सबसे नीचे देखो 1 ऑफ 1 और इसमें आ रहा है 4 वर्ड्स। 1 ऑफ 1 मतलब एक कॉपी का पहला पेज, ठीक है। ये फर्स्ट डॉक्यूमेंट का पहला पेज है और हम इस पहले पेज पे, मतलब इस डॉक्यूमेंट में सिर्फ एक ही पेज है और हम पहले पेज पे हैं, ठीक है। अब जब मान लो जैसे मेरी कॉपी भरती जाती है, मैं लिखती जाती हूँ, मैं ऐसा कुछ लिखती जाती हूँ, कुछ भी लिखती जाती हूँ और फिर मैं नई नई लाइन क्रिएट, अलग अलग लाइन में नेक्स्ट लाइन में जाती जाती हूँ। तो मैं अब सेकंड पेज पे आ गई, ठीक है। अब जब मैं सेकंड पेज पे हूँ तो देखो क्या दिखा रहे हैं नीचे, 2 ऑफ 2 6 वर्ड्स, मतलब मैक्सिमम इस डॉक्यूमेंट में 2 पेज हैं और मैं दूसरे पेज पे हूँ। अब मैं इस पेज पे आ जाऊँ ऊपर, तो कर्सर वाले पेज पे, डॉक्यूमेंट वाला जहाँ लिखा था उस पेज पे, तो देखो क्या दे रहा है 1 ऑफ 2, मतलब इस डॉक्यूमेंट में, इस कॉपी में 2 पेजेस हैं और मैं फर्स्ट पेज पे हूँ, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आप सबको। अब इस जो हमने डॉक्यूमेंट बना है इसमें 2 पेजेस हैं, ठीक है।